अमृतलाल जी, पहलगाम की दुखद घटना के बाद देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का समान रूप से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह विरोध देखा जा रहा है, ये अभूतपूर्व है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जिस मंशा से पर्यटकों के धर्म पूछकर, नाम पूछकर हत्याएं कराई, अपने उस मंशा में पाकिस्तान असफल हुआ है। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारतवर्ष को और स्पेशली कश्मीर को एक सौहार्द माहौल में और विकसित रूप में देखना उसे पसंद नहीं था, और यही सोचकर उसने ये कांड करवाया। लेकिन अब भारतवर्ष में और स्पेशली कश्मीर के लोगों ने ये दिखा दिया है कि अब भारतवर्ष में पहले जैसी बात नहीं है। जी बिल्कुल। आज यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, और स्पेशली जो चीज़ कश्मीरियों ने दिखाई है, वहाँ पे एक निहत्था बेपढ़ा लिखा आदमी भी दहशतगर्दों से लड़ने को तैयार हो गया, और उसने उसकी गन भी छीनने की कोशिश करी, और यहाँ तक कि उसने अपनी जान भी गंवा दी। काश इस तरह का जज्बा कुछ और कश्मीर में होता और पथराव भी किया जा सकता, जिसके चलते शायद आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होते। अभी कुछ और ज़्यादा भावनाओं की ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है, आप अगर उनकी भावनाओं को अब भी नहीं समझ रहे हैं तो भाई इसके लिए तो फिर कुछ कहना बड़ा वो है, मुश्किल है। उस मजदूर गंवार की बात तो छोड़ दीजिए, एक कश्मीरी और ने भी जो पर्यटक थे उनके बच्चों को जान बचाने का काम किया। जी। लेकिन हमने चाहे पक्ष या विपक्ष, किसी ने भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करी कि जो चेंज कश्मीर के लोगों में आया है उसकी कम से कम हम जो है तारीफ तो करें। जो दो वाक्य मैंने थोड़ी देर पहले बोले थे, वो मैंने सोशल मीडिया से और बड़े बड़े अच्छे ब्लू टिक वालों की लाइनों से उठाए थे। जबकि मेरा अपना मानना है कि बजाय हमारी सोशल मीडिया को, चैनल्स को तो छोड़ दीजिए, उसको बजाय नेगेटिविटी भरने वाले सवाल खड़े करने के, उन सवालों को सामने लाना चाहिए जो इस हत्याकांड के दौरान किए गए अच्छे काम किए गए, उन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब तक आप खुली आंख से कोई चीज़ नहीं देखेंगे और अपनी संकीर्णतावादी सोच से उभर के भी आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये फिर वही होगा कि आप अपने दुश्मनों को जो है उनकी जो सोच है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम उन्हीं के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं और वो जो करना चाहते थे उसमें उनको सफल कर दें। अरे भाई, आज देखिए, आज कांग्रेस को मजबूर होके ये कहना पड़ा कि जो उसके नेतागण, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे आपके नायर हो,
या और 2-3 लोग हैं, वो क्या कहने का प्रयास कर रहे थे? वो क्या कांग्रेस से भी अलग होके कोई चीज़ कहना चाह रहे थे? और ये लोगों को मजबूर कर रहे थे कि आप इस बात को सोचो कि कांग्रेस जो है, जो कह रही है और जो लोग उसके बोल रहे हैं, उसमें कितना अंतर है, बिखराव है। हो सकता है बिखराव हो सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की सोची समझी रणनीति हो जी, कि वो अपने लोगों से बुलवा रही है, वो बुलवा रही हैं जो नहीं बुलवाना चाहिए, जो नहीं बुलवाना चाहिए। इस तरीके की अगर नीति कांग्रेस ने अपनाई या इस पर कोई कंट्रोल नहीं करा, तो कांग्रेस का असर जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें नजर आएगा। और अब वो दिन चले गए, अब विपक्ष कभी उभर नहीं पाएगा। मैंने विपक्ष के कुछ लोगों के जो बयानात सुने, उन बयानात को मैंने आज भी पुराने समय के बयानों में सुना, जहां पर केवल तोड़ा जाता है, बिखराव पैदा किया जाता है, भड़काया जाता है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मेरा देश इस बात को समझ रहा है और वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। और रही बात अकेले लड़ने की, तो वो तो आतंकवादी थे। हमारी गली में जब किसी एक आदमी को 4 मिलके मार रहे होते हैं तो लोग दरवाजे बंद करके अंदर घुस जाते हैं कि साहब हम बीच में ना पड़ेंगे। और आप वहां पे आतंकवादी लड़ने को कह रहे हैं कि लोग नहीं हुए। वो बंद नहीं करते हैं, खाली वो उसका वीडियो बनाते हैं कि देखो किस तरीके से मारा गया, ये उसका वीडियो बनाते हैं। सड़क किनारे घायल पड़ा होता है, एक्सीडेंट वाला मामला, जिसमें कोर्ट का आदेश है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अगर जो हिम्मत उस बेपढ़े लिखे कश्मीरी मजदूर ने दिखाई, अगर वही हिम्मत या पर्यटक भी दिखाते तो शायद कुछ चेंज हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। और आज मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ करूंगा तो उसका नाम है उमर अब्दुल्ला, जिसने कश्मीरी और मुसलमान होने के बावजूद भी इतना संयम दिखाया है कि हाँ, हमसे वाकई में गलती हुई है और हम अपने पर्यटकों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, हमें इसका बहुत अफसोस है। ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ कह जाती है, जिसको समझने के लिए दिमाग के साथ दिल की भी जरूरत है। और देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि आज जो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये आपके जो है स्ट्राइक कब होगी, स्ट्राइक की जरूरत कहाँ है? मोदी ने तो जो स्ट्राइक करनी थी वो कर दी, उनका पानी रोक दिया। जो पाकिस्तान ये कह रहा था कि अगर पानी रोका तो वहाँ पे खून बहेगा, तो भाई तो पानी तो रोक दिया, अब खून कब बहेगा ये इसका इंतजार है। वर्तमान स्थितियाँ ये दिखाती हैं कि हमारे देशवासियों ने आतंकवादियों के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया। मंसूबे के चलते उन्होंने देश पर हमला किया था। बिल्कुल 101%। मैं अपने हिंदू मुस्लिम दोनों ही भाइयों की जम के तारीफ करूंगा कि ऐसे मुद्दे पर वो इस तरह से मजबूत होकर खड़े रहें, और ऐसे खड़े रहेंगे तो निस्संदेह आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, ऐसा विचार किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आने के लिए। नमस्कार।